जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिंह कुंडू और मेरे पिताजी हैं श्री ईश्वर सिंह कुंडू। हमारे देश में बहुत सारे किसान साथी इन ईश्वर सिंह कुंडू को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर गूगल भी करोगे तो आपको इनके बारे में, ईश्वर सिंह कुंडू के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। सर, हम बेसिकली कैथल, हरियाणा कैथल में हमारा गांव कैलरम है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो मेरे पिताजी मैं तो कई सालों से जड़ी बूटियों पे अध्ययन करते हैं। तो किसी अध्ययन के दौरान इनके श्वास नली में, इनके शरीर में कुछ इन्फेक्शन हो गए थे, जिसके कारण इनका जो राइट साइड का जो फेफड़ा है वो फट गया था। तो हम हमारे कोई नामी हॉस्पिटल है हमारे कैथल में, तो वहाँ लेके गए। 1 हफ्ता वहाँ इनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन इनका कोई उपचार नहीं हुआ, ये बिल्कुल डाउन आते गए। तो कंडीशन यहाँ तक आ गई थी कि हम भी उम्मीद छोड़ चुके थे। तो हमारे कोई रिलेटिव है नोएडा में, तो उन्होंने हमारे थोरेसिक सर्जन जो है हमारे डॉक्टर पल्लवी जी और डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, तो उनके बारे में किसी ने हमको बताया। तो हम वहाँ से डिस्चार्ज लेके हम अब सीधा नोएडा में आए। तो वहाँ के डॉक्टर इनकी पूरी वो देखभाल की, देखा कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने एडमिट किया और तुरंत ही इनकी सर्जरी की और लगभग 5 से 6 घंटे की सफल सर्जरी के बाद दोनों के नेतृत्व में डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी और डॉक्टर पल्लवी जी, तो उनके नेतृत्व में बहुत ही सफल इनका उपचार हुआ है। तो जो उपचार हुआ है उस उपचार के से पहले हम भी बिल्कुल उम्मीद तोड़ चुके थे कि इनका बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उनकी मेहनत और इनका हौसला देखो जी एक रंग लेके आया है। और सर्जरी यहाँ तक सफल रही कि 2 दिन के बाद ही मेरे पिताजी श्री ईश्वर सिंह कुंडू मतलब स्टेयर पैड़ियों से ऊपर नीचे चलने लग गए थे। तो हम इनके डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी और डॉक्टर पल्लवी पुरवार जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। बाकी थोड़े 2 शब्द मेरे पिताजी श्री ईश्वर सिंह कुंडू भी डॉक्टर जी के बारे में बता देंगे। जी बताइए पापा जी। बस शब्द मेरे पास आजकल ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर पल्लवी जी और डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी ने जो काम किया ना, एक तरह से मेरे को पुनर्जीवन दिया है। और बस इतने शब्द हैं इन दोनों के लिए मेरे पास कि मैं थैंक यू और धन्यवाद ही कह सकता हूँ। और फिलहाल मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो इन्होंने काम किया है ना, वो काम बस अगर मेरी ज़िंदगी के हिसाब से मैं देखूँ तो मेरे लिए एक नव जीवन की तरह इन दोनों ने नया जीवन उन्हें मेरे को वापस दिया है। दोनों का धन्यवाद दिल से। ईश्वर सिंह जी हमारे हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल में किसी दूसरे हॉस्पिटल से रेफ़र होकर आए थे। उस समय उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, वो सांस ठीक से ले नहीं पा रहे थे। जो उनको एक आईसीडी पाइप उस हॉस्पिटल में पड़ी थी, उसमें बहुत ज़्यादा एयर लीक हो रहा था, हवा के बुलबुले आ रहे थे, जिसे हम कई बार एल्वियोलो प्लूरल फिस्टुला या ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला कहते हैं। साथ ही उनके चेहरे पे और शरीर पे सूजन आई हुई थी। उनकी इस गंभीर हालत को देखते हुए उनको आईसीयू में एडमिट किया गया। जो पुरानी ट्यूब थी वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए एक और ट्यूब डाला गया। लेकिन उनकी सूजन जो थी उसके कारण के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है कि लंग्स में जो कमज़ोरी होती है, उस कमज़ोरी की वजह से हवा के गोले बन जाते हैं। जैसे टायर में पंचर होता है, वैसे अगर ये हवा का गोला फट जाए तो वहाँ से सांस लीकेज होने लगती है। क्योंकि सांस लीकेज होती है तो ये बाकी लंग्स को दबाने लगती है और न्यूमोथोरैक्स बन जाता है। आमतौर पर कहीं भी जाता है मरीज़ तो न्यूमोथोरैक्स के लिए आईसीडी पड़ जाती है, लेकिन कई बार लोग ये नहीं समझते हैं कि जब ये आईसीडी पड़ जाती है और इसमें बुलबुले बहुत तेज़ी से आ रहे हैं या 3 से 4 दिन से ऊपर हैं, तो आपको थोरेसिक सर्जन की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर ये बुल्ला फट के बहुत मैसिव एयर लीक कर रहा है तो किसी भी मरीज़ का अमूमन सांस लेना इम्पॉसिबल है, और यही हवा इधर से उधर फैल के सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा की परेशानी भी पैदा करती है। तो ईश्वर सिंह जी का भी एपिकल राइट अपर लोब का बुल्ला फटा हुआ था, जो हमने सीटी स्कैन में पकड़ा। एयर लीक उनका 2000 से 2500 ml पर मिनट का चल रहा था, मतलब हर मिनट इतनी हवा लीकेज हो रही थी। इनकी हालत को देखते हुए हमने 4-5 दिन तक दवाइयों से इलाज करने के बाद एक ब्रोंकोस्कोपी डॉक्टर सुधीर हमारी टीम में पल्मोनोलॉजिस्ट है उनके साथ की। जब हमने देखा कि लंग्स हेल्दी हैं तो हमने इनको फिर एक दूरबीन से ऑपरेशन एडवाइस किया था, जिसे कहते हैं वैट्स बुल्लेक्टमी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो राइट लंग के ऊपर के हिस्से में सर के 5-6 बुल्ले थे उनको हम एक स्पेशलाइज सर्जिकल स्टेपलर से क्लिप आउट कर देते हैं और एयर लीक उसके बाद बंद हो जाती है। ऑपरेशन के अगले दिन ही बाबूजी 3 से 4 माला सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे, इतना अच्छा महसूस कर रहे थे
ऑपरेशन के 6-7वें दिन हमने उनकी हालत देखते हुए 6ठे दिन ट्यूब निकाल दी। आज ईश्वर सिंह जी सिर्फ घर ही नहीं गए हैं छुट्टी होके, वो हेल्दी होके घर गए हैं। मतलब वो अपने सारे काम स्वयं कर सकते हैं। वो अगर अपने व्यवसाय में जाना चाहें तो उसके लिए भी मैंने उनसे कहा है कि वो कर सकते हैं। और उल्टा हम लोग तो कहते हैं कि जितना चलेंगे फिरेंगे उतना इंसान तंदुरुस्त रहेगा। और हमारा पेशेंट 7th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक खुद चल के आराम से अपने पैरों पे घर गया है। हमें बहुत संतुष्टि है कि हमारी पूरी टीम ने काम किया और फिर पेशेंट ने भी हमारी हर बात को जिस तरीके से हमने कहा वैसे माना, और दोनों के कंबाइंड एफर्ट से आज ईश्वर सिंह जी बिल्कुल स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। ईश्वर सिंह जी COPD नामक रोग से ग्रस्त थे। COPD एक ऐसा रोग है जिसमें लंग्स का परमानेंट डैमेज हो जाता है, और जो डैमेज हो जाता है, जो डैमेज लंग है, उसका वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दवाइयों के सहारे आगे और डैमेज होने से रोका जरूर जा सकता है। अगर ये डैमेज लगातार बनता रहता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, तो ये COPD का एक पार्ट होता है जिसको हम एम्फाइजीमा बोलते हैं। उसमें लंग्स में बड़े बड़े बुल्ली बन जाते हैं, और बुल्ली बनने से वहाँ पे जैसे गुब्बारे होते हैं उस तरह के हिस्से आ जाते हैं लंग्स में, जो कभी ज़्यादा जोर पड़ने से या इन्फेक्शन से या किसी और कारण से फट सकते हैं। उस फटने से ही नीमोथोरेक्स होता है। अगर इसका शुरू से ही अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, और बुल्ली बनने की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो फटने के चांसेस हैं, उनको भी कम कर सकते हैं।